सिस्टम क्यों चलाया इस तरह बैठ के बात करने की गुरुजी के बारे में, ताकि हम उनकी तरफ जुड़ें, उनसे प्यार। देखो ऐसे ना मैं आपको बताता हूँ सपने की बात। मुझे गुरुजी का ड्रीम बहुत कम आते हैं, आए हैं, मैंने लिखे भी हुए हैं, लेकिन अभी मुझे तीन दिन पहले रात को सपना आया गुरुजी का, और ये सपना मैंने भी लिखा नहीं है और मैंने भी शेयर भी नहीं किया, मिसेस को भी नहीं, बेटे किसी को नहीं पता ये बात। लेकिन आंटी ने सपने की बात की और स्टूडेंट्स ने, विदुषी और उसने क्या नाम है वंशिका ने बात करी सपने की, तो मुझे एकदम यहाँ बैठे बैठे वो सपना याद आ गया। 3 दिन पहले आया था। उसमें क्या हुआ, एक संगत है, गुरुजी चल रहे हैं, मैं गुरुजी के साथ हूँ, और गुरुजी गद्दी पे नहीं बैठते, गुरुजी बीच में बैठ जाते हैं और मैं भी बैठ जाता हूँ। तो मैं गुरुजी को कहता हूँ ऐसे ऐसे कि गुरुजी वो आपके बारे में आपको नहीं मानता या नहीं सुन रहा आपकी बात, ऐसे आपको नहीं विश्वास करता, ऐसे समथिंग लाइक दैट। तो गुरुजी मुझे कहते हैं, तो सत्संग वर्ड नहीं यूज़ किया, उन्होंने बोला अनु बताओ, कुछ बताओ गुरुदेव बारे, ऐसे भी करो, कुछ मेरे बारे में बताओ, कुछ बात करो। मैं गुरुजी को कहता हूँ, गुरुजी मेरा बेटा भी ये कहता है, मेरा बड़ा बेटा अर्जुन ये मुझे कई बार कहता है कि पापा आप कभी ये मत, गुरुजी को मैं बोल रहा हूँ, आप कभी ये मत बोला करो कि ये आदमी नहीं मानता, वो नहीं मानता। वो क्यों नहीं मानता? क्योंकि आपने ढंग से उससे गुरुजी का कभी सत्संग किया ही नहीं। ये अर्जुन रिपीटेडली टेल्स मी, पापा आप जज मत करो, आप ये क्यों नहीं कहते कि आपने 1 घंटा किया उसके साथ सत्संग, 2 घंटे किया सत्संग, उसको पता है गुरुजी के बारे में, तो आप बोल रहे हो नहीं मानता। मैं गुरुजी कहते 100%। गुरुजी ने ऐसे किया, गुरुजी कहते 100%। ये रात का सपना आया, मैं लिखने वाला है, बहुत कम सपने हैं, साल में 2 साल में कोई आता है। एंड गुरुजी वाज लुकिंग वेरी यंग। गुरुजी ने चोला भी नहीं पहना होता, शर्ट बाहर निकली हुई थी, और गुरुजी वॉक करते करते बैठ गए। कुछ और भी हुआ था, मैं तो भूल गया। बट क्या होता है ना, गुरुजी का सत्संग हमें करना चाहिए। जब हम पैरिस स्टेडियम जाते थे तो क्या होता था, कई बार गुरुजी ऐसे, कई बार गुरुजी उठा के बोलते हो सुना, और कई बार गुरुजी ये भी कहते थे, जैसे 4-5 लोगों को बिठा के, और मेरे बार 10 तो उस ऐसा नहीं होता था कि जैसे गुरुजी बैठे हुए हैं और एक बंदा ही बोल रहा है। कई बार क्या होता था, इनफॉर्मली भी 4-5 लोग बैठ जाते थे, इधर बैठ के उधर बैठ के ग्रुप्स बना दिए और गुरुजी की बातें चल रही हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि भाई हमें माइक पकड़ के ही सत्संग करना है, हम कहीं भी सत्संग कर सकते हैं। हम किसी को फ़ोन पे गुरुजी के बारे में बता सकते हैं, हम माइक पे बता सकते हैं, हम किससे 1 to 1 बता सकते हैं। भाव है कि गुरुजी के बारे में पता लगना। हाँ, अगर हमने किसी को बता दिया, कर लिया, सब कर लिया, फिर भी वो ना माने, तो भाई वो तो फिर तो उसके कर्मों का खेल है। संगीत जी, मैं एक सत्संग छोटा सा करता हूँ। गुरुजी की इतनी कृपा है हम सब पे कि गुरुजी, जैसे आंटी ने बोला, बच्चों ने बोला कि गुरुजी कैसे सब कुछ देखते हैं और कुछ बुरा नहीं होने देते और ख्याल रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। तो इसी तरह जैसे जब मैं जलंधर जाता था तो गुरुजी कैसे देखते थे। मैं 1 या 2 बार, जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो जो वो तो अमेजिंग बात थी, मुझे कुछ नहीं पता था डिफेंस कॉलोनी मंदिर का। मैं दोपहर के टाइम गया, मैं गर्मी के दिन थे, मैंने कुछ नहीं, मेरे को समझ नहीं आया, तो बेल भी नहीं लगी हुई, क्या करूं। मैंने बस हाथ डाला और मशीन की तरह दरवाज़ा खोला और वहाँ कोई भी नहीं खड़ा था, नो वन। मैं बाहर बैठ गया और जब गुरुजी आए तो गुरुजी ने मुझे बोला, तेनू बुला लेता। फिर तो मैं हमेशा ये सोचता था कि शायद दिल्ली के लोगों को मना किया हुआ है, दे वर नॉट परमिटेड टू कम टू जलंधर। मैं चंडीगढ़ रहता हूँ तो मुझे बुला लिया। तो बाद में काफ़ी समझ आया कि दरवाज़ा भी तो उन्होंने खोला है। आप देखिए, जब मैं जलंधर जाने लग गया तो गुरुजी एक दिन कहते हैं, बस का खर्चा करके इतना किराया खर्च के बार बार मत आओ। देखो गुरुजी कैसे ख्याल रखते हैं। कोई भी चाहेगा कि आप मेरे पास आओ, रोज आओ, बहुत लोग आए, लेकिन गुरुजी उल्टा, गुरुजी कहते हैं ना, आने की लोड़ नहीं है, इतने पैसे मत खर्चो बस पे। फिर एक दिन जब मैंने प्लान किया जलंधर की भाई मैं रात को होटल में रुकूंगा, वो एक ही बार मैंने प्लान किया अपनी ज़िंदगी में कि रात को होटल में रुकूंगा और मैं 2 दिन दर्शन कर लूँगा इस बहाने, सैटरडे संडे। तो मैं जब डिफेंस कॉलोनी आते हैं, अब तो काफ़ी रास्ते चेंज हो गए, तो पहले ही एक लॉज थी
मैं उसमें बात करके आया था। और जब मैं बैठा लंगर किया, आज्ञा लेने के टाइम बॉबी आया। मैं जानता नहीं था बॉबी जॉन्टी को, 2 भाई थे। बॉबी आया, कहते हैं आपने हमारे घर चलना है। और एक संगत और को बोला, कहते हैं आपको वहीं चलना है, गुरुजी ने बोला है। जबकि गुरुजी ने मुझे नहीं बोला, उसने मुझे बोला। और रात को 4 बजे तक सत्संग किया उन लोगों, उस फैमिली ने। सुबह 4 बजे कभी चाय आ रही है, कभी कुछ खाने के लिए आ रहा है। और गुरुजी की ऐसी ऐसी बातें सुनी। और मैं ये बाद में मैं सोच रहा, देखो मैंने पहली बार जिंदगी में प्लान किया था कि मैं होटल में रुकूंगा, और गुरुजी ने मुझे रुकने नहीं दिया। और किसी को मेरे को, क्योंकि वो जानी जान है, वो ख्याल रखते हैं, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। जलंधर जब जाता था तो मुझे फ्रेगरेंस के बारे में जब पता लगा, तो जब मैं अमृतसर फैमिली लेके मुझे गोल्डन टेम्पल, तो बाहर दरबार साहिब के बाहर जो निशान साहिब थे, जैसे ही मैंने मत्था टेका मुझे गुरुजी की खुशबू आई तेज। तो मैंने बोला बॉबी भी आया। बॉबी कहता हाँ आ रही है। 15 सेकंड रुकी और फिर चली गई। गुरुजी की जो खुशबू होती है, वो उनके घर में गुरुजी के दिए हुए जोड़े, गुरुजी के चोले, पता नहीं क्या क्या दिखाया उसने, 4-5 सेट थे और सब में खुशबू आ रही थी। कहते हैं ये 2 साल पहले दिए हैं, 4 साल पहले दिए हैं। गुरुजी उनको कहते थे अमेरिका वालों, जबकि उनका कोई दूर दूर तक अमेरिका में कोई नहीं था। और आज 15 साल हो गए होंगे सारे कैलिफोर्निया में। तो गुरुजी हर किसी को ना दूर से देख लेते थे और पता एक्सरे कर लेते थे। जैसे आंटी ने लेज़र वाली वर्ड बोली, बिल्कुल सही। जब हम गुरुजी के पास आते हैं तो हमारी फाइल खुल जाती है। और गुरुजी कई बार तो ज़ोर ज़ोर से बोल भी देते थे, जैसे कोई आया, आओ सेकंड मैरिज। कई बार गुरुजी कहते थे आओ ये तेरी गर्लफ्रेंड है। कई बार गुरुजी कहते थे ओहो तूने ये कितना है। मतलब आपकी सारी बातें गुरुजी को पता, आप तो उनसे कुछ लुका नहीं सकते। और ये एम्पायर स्टेट में मैंने कई चीज़ें देखी। जैसे मैं और गौतम जब हम गुरुजी के पास गए थे साईं बाबा का स्वरूप लेके, गुरुजी और ये, तब हम दोनों डर रहे थे कि हमने स्वरूप तो बना लिया है और इसमें फोटो थी शिव जी बना, हमने पूरा मेहनत करके बना लिया, अब हमें गुरुजी को दिखाना है। अब वहाँ डर शुरू हो गया, क्योंकि पता नहीं हमने एडिट करी है फोटो, गुरुजी डांट ना दे। तो हम दोनों सोच रहे थे रास्ते में, मैं तो बहुत ज़्यादा डर रहा था। हम लिटरली जो हमारे पास फोटोग्राफ थी, कैमरा था, वो कभी मैं इसको पकड़ा रहा हूँ, कभी मैं इसको लाइन में। तो लास्ट में गौतम के पास आया, मैंने तो यही सोचा कि अब पता नहीं, क्योंकि हम दोनों का डर था गुरुजी बोल देंगे सबके सामने। और गुरुजी ने जब देखा, जैसे गौतम बताता है आपको किस तरह ऐसे देखा और नजरें बिल्कुल, तो गुरुजी ने बोला वेरी गुड। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें गुरुजी ने हमारे साथ करी है संगत जी की, बस जिसका जितना भी वो करें शुक्राना वो कम है। उन्होंने हमें कभी, जैसे आंटी ने हनुमान जी के मंदिर के बारे में बोला, तो मुझे वो भी याद आ गई। मेरी एक बार MDS जब मैं कर रहा था मणिपाल में, प्रॉब्लम हो गई थी, तबीयत भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो मेरे OPG ने बोला पापा को फ़ोन करके कि भाई इसकी बड़ी बुरी हालत है, आप आ जाओ, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो पापा एम्पायर स्टेट में गुरुजी से, पापा ने पूछा, गुरुजी ने कहा जाने की लोड़ नहीं है, ठीक हो जाएगा। और गुरुजी ने बोला अभी घर जाने से पहले हनुमान मंदिर जाओ और ये दान दे के आओ। क्या क्या था मुझे याद नहीं। तो पापा गए एंड आफ्टर सम डेज इट वाज, वो पता ही था वो नॉर्मल। तो गुरुजी ने हमें एंकरेज किया है कि हम भक्ति करें। ऐसा नहीं है कि हम मैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग जैसे गुरुजी के पास जाते हैं वो कहीं नहीं जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें गुरुजी में सारे भगवान दिख जाते हैं, वेरी गुड। मैं थोड़ा उल्टा हूँ, मैं हर मंदिर जाता हूँ, हर जगह मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे हर मंदिर में गुरुजी दिखते हैं, हर भगवान में गुरुजी दिखते हैं। दोनों चीज़ें ठीक हैं, दोनों चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं, चाहे गुरुजी में सबको देख लो, चाहे सब में गुरुजी को देख लो। तो मतलब इसमें कोई वहम नहीं। जब गुरुजी ने हमें हनुमान जी मंदिर भेज दिया, जब ये थोड़ी मैं सुनाई बात, ये तो पापा को बोला उन्होंने, पर जाओ हनुमान जी मंदिर जाओ। गुरुजी के तरीके हैं, गुरुजी ने एंकरेज किया है हमें ये सब करने के लिए, गुरुजी ने हमेशा एंकरेज किया है। तो वी शुड ऑल, देखो गुरुजी ने कितनी बड़ी बड़ी बातें हमें दिखाई हैं कि गुरुजी ने लाइट ऑफ डिविनिटी में, कल भी मैं एक सत्संग कर रहा था, उसमें मैंने ये बात याद आई, कपूर अंकल को 3 बातें जो बोली, जो लिखा हुआ है कि गुरुजी ने बोला सभी धर्म एक हैं। फिर गुरुजी कहते हैं
किसी का बुरा मत करो, अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। और तीसरा गुरुजी कहते हैं कि थोड़ा ध्यान लगाओ, अपने बिजी शेड्यूल में थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए। वैसे प्रवचन नहीं करते थे गुरुजी, लेकिन कपूर अंकल को उन्होंने बोला, एम्पायर स्टेट में बोला, जोर से बोला। तो आई थिंक वी आर वेरी लकी टू हैव गुरुजी इन आवर लाइफ। शुक्राना गुरुजी, इतना अच्छा लगता है यहाँ आना, बड़ा प्योर दरबार है। इस गद्दी में आप बैठे हो, इस धरती पे आए हो बद्दी की। वी आर चोजन, कि वी आर लकी कि हमने आपका दर्शन करा, देखा। आज भी आप सपने में आ जाते हो। सबका कल्याण करो गुरुजी। जय गुरु।